अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और आज से 2 दिनों पहले Xiaomi के स्मार्टफोन्स में एक बहुत ही बड़ा बग आया, या फिर हम कहेंगे कि एक बहुत ही बड़ी चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी हुई या साजिश हुआ। ये साजिश ये था कि उन्होंने वेदर एप्लीकेशन से अरुणाचल प्रदेश को ही गायब कर दिया। तो इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक सिटीज़ वेदर में सर्च हो रहे थे, लेकिन जब भी कोई अरुणाचल प्रदेश या फिर उसका कैपिटल ईटानगर जो है यहाँ पे सर्च कर रहा था तो उसमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, रिज़ल्ट शो ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद से हमारे देश के सबसे बड़े जो यूट्यूबर है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो टोटली इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक वीडियो बनाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि Xiaomi कितना घटिया ब्रांड है, Xiaomi चाल चल रहा है, चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और इस तरह की बातें करके लोगों को भड़काते हैं और कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ना दिखने का कारण यही हो सकता है कि ये जो है एक चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद से ट्वीट्स पे ट्वीट्स आने जाते हैं एंड 10,000 से भी ज़्यादा ट्वीट 1 घंटे के अंदर में हो जाते हैं और लगातार ट्वीट्स बढ़ते रहते हैं कि Xiaomi ऐसा क्यों कर रहा है, बॉयकॉट करो Xiaomi को, ऐसा करो वैसा करो। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि तू बोल, अब तू क्या बोलेगा, अब तू क्या गुरुजी को गलत बोलेगा। मैं इस वीडियो में पूरी प्रूफ के साथ आपसे बात करूंगा। मैं ज़्यादा उसे टारगेट नहीं करना चाहूँगा जो इंडिया का सबसे बड़ा टेक यूट्यूबर है, मैं बस सिंपली उनको डिस्ट्रॉय करना चाहूँगा प्रूफ के साथ में। और मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा उस फर्जी टेक यूट्यूबर से, उस फर्जी गुरुजी से, कि आपने Xiaomi को तो टारगेट किया पर सैमसंग को, रियलमी को, गूगल को टारगेट क्यों नहीं किया। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, ये बात बिल्कुल ही सच है कि अरुणाचल प्रदेश गायब हो गया था Xiaomi के वेदर एप्लीकेशन से। अभी वापस आ चुका है, कोई इशू नहीं है, लेकिन गायब क्यों हुआ था? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे बग्स भी आते हैं, ठीक है। तो बग्स हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बग था। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो एक चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी था, लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेदर एप्लीकेशन में सर्च कैसे करना है। तो मैंने देखा कि जो ट्विटर पे कई सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे, उन्होंने वेदर एप्लीकेशन में टोटल अरुणाचल प्रदेश लिख दिया था। अगर आप किसी भी शहर का वेदर देखने जाते हो तो पूरे के पूरे स्टेट का एक जैसा वेदर नहीं होता है। अगर आप बिहार में हो तो अगर बिहार में किसी एक जगह बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बिहार में बारिश हो रही है। तो एक पूरे स्टेट का वेदर देखना, एक पूरे स्टेट का एक बार में सर्च करना, ये सही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर के सिटीज़ को सर्च कीजिए और तब रिजल्ट ना आए तब कहिए कि जी हाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो कई लोगों ने ईटानगर सर्च किया और ये बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, लेकिन ईटानगर भी यहाँ पे बिल्कुल भी सर्च में नहीं आ रहा था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का कोई भी शहर सर्च में नहीं आ रहा था गाइस। लेकिन अगर हम लोग किसी और शहर का चूज़ करते हैं तो जी हाँ, किसी और शहर का जो भी सिटीज़ है, छोटे मोटे सिटीज़, सबका जो है वेदर में आ रहा था। यहाँ तक कि मेरे पटना बिहार का एक छोटा छोटा इलाका भी आ रहा था गाइज़ यहाँ पे सर्च में। तो आखिर प्रॉब्लम क्या था? लेकिन देखिए दोस्तों, मैं प्रॉब्लम बताऊं उससे पहले मैं कुछ एग्जैजरेशन के बारे में बता देता हूं। कई सारे लोग ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि लद्दाख शो नहीं कर रहा है, लेह शो नहीं कर रहा है, दमन दीव शो नहीं कर रहा है, मुजफ्फराबाद में जो है वो पाकिस्तान शो कर रहा है। इस तरह की बात ये लोग कर रहे थे। तो पहले मैं इन चारों को क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले, क्या लद्दाख शो नहीं कर रहा था? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आप पूरे के पूरे स्टेट को या फिर बहुत बड़े इलाके को एक बार में सर्च नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर के चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा, उसके अंदर के सिटीज़ को सर्च करना पड़ेगा। तो लद्दाख शो करता तब जब आप लद्दाख लिखते, तब नहीं, क्योंकि अगर आप लद्दाख लिखेंगे तो मध्य प्रदेश का एक जगह है लद्दाख खेरा, वो आ जाएगा सर्च रिजल्ट में, और पूरी लद्दाख का एक जैसा वेदर हो ये ज़रूरी नहीं। तो जब मैंने दोस्तों लद्दाख के अंदर के जगह का सर्च किया जहाँ का नाम है चुली चैन, तो ये जो चुली चैन है गाइज टोटली मेरे सर्च रिजल्ट में आ गया और मैंने उसी दिन सर्च किया था। मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी कर दिया था कि लद्दाख शो कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ आती है गाइज लेह के बारे में। लद्दाख के अंदर आता है लेह एंड लेह के अंदर आते हैं कुछ सिटीज़। तो जब मैंने लेह सर्च किया तो नहीं आया गाइज, लेकिन जब मैंने लेह के अंदर का एक जगह सर्च किया जिसका नाम है चूचत याकमा, तो ये जो चूचत याकमा है, या फिर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, बट ये चूचत याकमा मुझे सर्च रिजल्ट में आ गया। तो जी हाँ गाइज, लेह भी आ रहा है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम पूरा लद्दाख लिख देंगे तो आ जाना चाहिए सर्च में, पूरा लेह लिख देंगे आ जाना सर्च में। ऐसा नहीं है गाइस, आपको एक दो से स्पेसिफिक जगह का नाम लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो वेदर एप्लीकेशन होता है वो बेसिकली जीपीएस बेस्ड होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जीपीएस से आपका लोकेशन ले लेता है और आपका लोकेशन ट्रैक करके आपको वेदर दिखा देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सर्च की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए बहुत ज़्यादा सर्च को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है कि कंट्री का नाम लिखो तो सारे के सारे सिटीज़ आ जाएँ। ऐसा नहीं है गाइज। इसलिए ना आपको कंट्री ना आपको स्टेट, आपको एक छोटे से जगह का नाम लिखना है। उसके बाद दमन एंड दीव के बारे में था कि लोग कह रहे हैं कि दमन एंड दीव नहीं आ रहा है। अगेन दमन एंड दीव बहुत बड़ा शहर है। उसके अंदर मैंने जैमपुर सर्च किया तो जैमपुर आ गया, तो कोई इशू नहीं थी। उसी तरह से मुजफ्फराबाद का इशू आया। कई लोग कह रहे थे कि जो मुजफ्फराबाद है वो पाकिस्तान में शो कर रहा है।
लेकिन जब मैंने सर्च किया गाइस तो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में शो कर रहा था, लेकिन उसके नीचे एक और मुजफ्फराबाद है जो कि हिंदुस्तान में, इंडिया में शो कर रहा था। तो आखिर कौन सा बात सही था, क्या मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में या मुजफ्फराबाद इंडिया में है? तो जब मैंने पता लगाया तो गूगल से पता चला कि मुजफ्फराबाद तो दोनों ही देश में है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो फिर इसका कोई इशू ही नहीं है, दोनों शो कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन लोगों को बस एक बहाना ढूंढना है कि देखो ये चीज़ है, ये गलत दिखा रहा है, और उसी पे बदनाम करना जो है यहाँ पे चाहते हैं लोग। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब कुछ लोग कह रहे थे कि यार नहीं चलो ठीक है, पाकिस्तान में है मुजफ्फराबाद, इंडिया में भी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर क्यों लिख रहा है? तो भाई मैंने गूगल सर्च किया, गूगल के सर्च में भी आज़ाद कश्मीर लिखा। तो इसके बारे में मुझे डिफेंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट गूगल सर्च पे जो चीज़ मिली वही मुझे एमआई वेदर पे मिला। अगर दोनों बराबर है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अब चलिए गाइस नेक्स्ट बातें कर लेते हैं, जहाँ पे बात आया कि अरुणाचल प्रदेश के कोई भी शहर जो है सर्च नहीं कर रहे थे, तो लोगों ने घोषित कर दिया कि एक चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी है। एक बात बताओ, किसी वेदर एप्लीकेशन में कोई एक शहर को अगर सर्च ना करे, कोई एक स्टेट को अगर सर्च ना करे, तो क्या वो चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी है? अगर कल होकर के जम्मू कश्मीर सर्च ना करे तो आप कहेंगे कि ये तो पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी है। अगर परसों होकर तमिलनाडु सर्च ना करे तो आप कहेंगे ये तो श्रीलंकन कॉन्स्पिरेसी है। क्या यही बात है? देखो गाइस, अगर कॉन्स्पिरेसी तब होती जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के आगे चाइना लिखा हुआ आता, लेकिन गाइस अरुणाचल प्रदेश ही नहीं आ रहा था। और मैंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अपने एमआई के डिवाइस में चाइनीज़ रोम फ्लैश किया, चाइनीज़ MIUI रोम फ्लैश किया, जो कि चाइना में बनता है। उसके वेदर एप्लीकेशन में मैंने अरुणाचल प्रदेश सर्च किया, मैंने ईटानगर सर्च किया, और भी 3-4 जगहों को सर्च किया, उसमें भी रिजल्ट नहीं आया। तो अगर ये चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी होती तो चाइनीज़ रोम में एटलीस्ट गाइस दिखाता अरुणाचल प्रदेश की ये चाइना में है, ईटानगर दिखाता कि ये चाइना में है, बट वैसा आया ही नहीं। यानी कि चाइनीज़ लोगों के लिए भी सर्चेबल नहीं था। चाइनीज़ लोग भी अरुणाचल प्रदेश का, ईटानगर का वेदर नहीं देख पा रहे। तो ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी मुझे नहीं समझ में आ रही। कॉन्स्पिरेसी तो तब होती ना जब इंडिया में रह करके ईटानगर का नहीं शो करता वेदर, लेकिन चाइना में रह करके शो करता वेदर। बट ऐसा तो नहीं है, चाइनीज़ रोम में भी शो नहीं कर रहा था वेदर। इसका मतलब क्या था कि एक सिंपल सा बग था जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट किया गया। लेकिन लोग नहीं मानेंगे, लोग ये कहेंगे कि नहीं ये चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी है। तो एक बात मुझे बताओ, अरुणाचल प्रदेश में 279 सिटीज़ हैं। उसके अंदर सिटीज़ के अंदर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 279, 280 मान लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 280 सिटीज़ हैं। तो क्या उन सभी 280 सिटीज़ का एक दिन में डेटा के लिए कोडिंग कर देना पॉसिबल है? क्योंकि जब ये बात आया तो एक दिन के अंदर में, एक दिन भी नहीं लगा गाइस, 24 घंटे भी नहीं लगे, 17 से 18 घंटे के अंदर में पूरी डेटा जो है फिक्स हो गई और अरुणाचल प्रदेश के अंदर का सारे शहर जो है दिखाने लगे वेदर एप्लीकेशन में। तो जब मैंने गूगल सर्च किया कि कितने सिटीज़ हैं अरुणाचल प्रदेश में, पता चला आईजिगो की तरफ से कि 279 सिटीज़ हैं। तो क्या ये 279 सिटीज़ का कोडिंग कर देना एक दिनों में, क्या ये पॉसिबल है? क्या मतलब Xiaomi वाले इतने फास्ट कोडर हो गए हैं? आप बताओ मुझे। तो सिंपल सी बात ये है कि ज़रूर उसमें डेटा होगी बट सर्चेबल नहीं होगी, और वो डेटा वेदर ऐप में दिखा नहीं रही होगी। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन गाइज ये सब बातें अगर मैं क्लियर कर भी दूं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिनके मन में बैठ गया है ना भाई कि नहीं Xiaomi है तो कॉन्स्पिरेसी है, उनके मन में यही रहेगा। अरे भाई Xiaomi सिर्फ चाइनीज़ थोड़ी है, Realme भी चाइनीज़ है, Oppo भी चाइनीज़ है, Vivo भी चाइनीज़ है। तो भैया आखिर उन सब पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो, ये बताओ। अब आप कहोगे उन सब में ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल इशू है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ क्या क्या इशू है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस सैमसंग के बारे में। सैमसंग के डिवाइसेस में अगर आप कोई भी वेदर सर्च करते हो तो मान लीजिए अगर आपने पटना सर्च किया जहाँ मैं रहता हूँ, तो पटना के आगे सर्च रिजल्ट में लिखा आएगा कि पटना बिहार स्टेट में है एंड बिहार इंडिया में है। तो पटना कॉमा बिहार कॉमा इंडिया ऐसा लिखा हुआ आएगा सर्च में। अगर आप दिल्ली लिखते हो तो दिल्ली कॉमा इंडिया लिखा हुआ आएगा। अगर आप ओखला लिखते हो तो ओखला कॉमा इंडिया ओखला कॉमा दिल्ली कॉमा इंडिया लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये पूरा बताएगा। अगर आप किसी एक शहर का नाम या फिर एक सिटी का नाम लिखोगे तो उसमें कॉमा दे करके स्टेट का नाम और कंट्री का नाम लिखा हुआ आएगा सैमसंग के वेदर ऐप में। लेकिन यही अगर आप ईटानगर लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ईटानगर लिखा हुआ आएगा, उसके आगे कौन सा शहर में है, कौन से देश में है लिखा हुआ नहीं आएगा। क्या ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है? क्या ये सैमसंग की कॉन्स्पिरेसी नहीं है? आखिर सैमसंग क्यों ईटानगर के आगे कॉमा अरुणाचल प्रदेश कॉमा इंडिया लिखा हुआ नहीं देता है, ये बताओ मुझे। किस इसका जवाब है? गुरुजी बोलो ना यार। क्यों सैमसंग से पैसे खाएं जो उसका आवाज़ नहीं लोगे? क्यों सैमसंग जो है ईटानगर के आगे इंडिया नहीं लिखता है?
अरुणाचल प्रदेश नहीं लिखता है, क्योंकि सैमसंग जाता है कि दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड लैंड, और अगर डिस्प्यूटेड लैंड है तो सैमसंग ये सोचता है कि मैं दोनों को खुश रखूँ, चाइना को भी खुश रखूँ, इंडिया को भी खुश रखूँ। तो डबल गेम खेलता है, शहर का नाम और स्टेट का नाम और कंट्री का नाम ही हटा देता है। तो ईटानगर अगर चाइना वाला सर्च करेंगे तो सिर्फ ईटानगर आएगा, इंडिया वाला सर्च करेंगे तो सिर्फ ईटानगर आएगा। दिस इज़ अ डबल गेम ऑफ सैमसंग। और सिर्फ ईटानगर नहीं, आप सैमसंग के फ़ोन में लेह सर्च कर लो, सिर्फ लेह लिखा हुआ आएगा, उसके आगे लद्दाख और इंडिया लिखा हुआ नहीं आएगा। आप सैमसंग के फ़ोन में लद्दाख सर्च कर लो, सिर्फ लद्दाख लिखा हुआ आएगा, उसके आगे इंडिया लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन एटलीस्ट Xiaomi वालों में इतनी हिम्मत तो है कि जब उन्होंने बग फिक्स किया तो चूली चैन के आगे में लद्दाख इंडिया लिखा हुआ आया। Xiaomi वालों में इतनी हिम्मत तो है कि चूचा तियाकमा में जब सर्च किया बग फिक्स होने के बाद तो लद्दाख के बाद इंडिया लिखा हुआ आया। अरे इतनी तो हिम्मत है Xiaomi वालों में, बट ये हिम्मत सैमसंग वालों में नहीं है। सैमसंग वाले तो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी गेम खेल रहे हैं, बिकॉज वो USA से है ना, तो दोनों को खुश करना चाहेंगे, है ना। नेक्स्ट चीज़, अब गूगल की बातें कर लेते हैं। क्यों गुरुजी, गूगल के बारे में सर्च किया, सेम जो बात मैंने सैमसंग के बारे में बोला, सेम गूगल के वेदर एप्लीकेशन पे अप्लाई होती है। गूगल में ईटानगर सर्च कर लो, आपको उसके आगे अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ नहीं आएगा। आप उसमें सर्च कर लो लद्दाख, उसके आगे इंडिया लिखा हुआ नहीं आएगा। ले सर्च कर लो, उसके आगे इंडिया लिखा हुआ नहीं आएगा, वो बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। बाकी सभी शहरों के लिए, पटना सर्च करो तो पटना के आगे बिहार लिखा हुआ आएगा, बिहार के आगे इंडिया लिखा हुआ आएगा, बट लेह, लद्दाख, ईटानगर, इन सब के आगे आखिर वो लोग स्टेट और कंट्री का नाम क्यों नहीं लिखते हैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन गुरुजी? क्या इसके ऊपर भी वीडियो बनाओगे गुरुजी इसके ऊपर वीडियो, या फिर पैसे लेकर के मुंह में ठूस करके बैठ जाओगे? चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो गूगल हो, सब के सब दोगले हैं, सब के सब दो मुँहे हैं, एंड सबका यही काम है। एंड मुझे इस बार अच्छा हुआ ये वेदर वाली जो है, ये जो वेदर वाली कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ही अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। एटलीस्ट हमें पता चला कि जो Xiaomi है उनमें सैमसंग और गूगल से ज़्यादा हिम्मत है जो यहाँ पे नाम शो कर रहा है। एंड गाइज लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इनको इतना लगता था कि अरुणाचल प्रदेश शो नहीं कर रहा है Xiaomi के वेदर एप्लीकेशन में, इंडिया में जो Xiaomi वो पिछले 6 सालों से चला आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग डिवाइसेस है, ये बात अभी ही क्यों उठी? क्योंकि इससे पहले ये बग नहीं थी। ये बग 3 से 4 दिन पहले ही जेनरेट हुई, या हो सकता है कि जब MIUI 12 आया उसके बाद से ये बग जेनरेट हुई, क्योंकि वेदर एप्लीकेशन में काफ़ी सारे नए नए अपडेट लाए गए, उसमें गाइज बारिश होता हुआ और साउंड होता हुआ लाए गए। मे भी उस वक्त कुछ ऐसा कोड रहा होगा जो कि छूट गया हो, बट उसके पहले अगर ऐसा होता कि अरुणाचल प्रदेश नहीं आता तो क्या ये 6 सालों तक ये बात छिपी हुई रहती? पॉसिबल ही नहीं था गाइज। सो दिस वाज जस्ट अ बग, जिसको हमारे गुरुजी ने बड़े प्यार से सेंटीमेंट के साथ खेलने की कोशिश की एंड मौके पे चौका मारने की कोशिश की। बट मैं ऐसा नहीं करता गाइज, मैं रिसर्च से बातें करता हूँ, इसलिए मैंने 2-3 दिनों का टाइम लिया एंड अपना पूरा यहाँ पे रिसर्च लेकर के आया आप लोगों के सामने। एंड सेम केस है रियलमी के साथ भी। रियलमी में भी ईटानगर सर्च कर लो, आपको आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। ओप्पो वीवो में कर लो, आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। हो सकता है 1-2 डिवाइसेस में आ जाए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने सबका सर्च नहीं किया, लेकिन इतना बता दूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी चाइनीज़ से ज़्यादा खुद USA वाले कर रहे हैं। तो गाइज़ आज का वीडियो देने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लाइक से कमेंट कीजिएगा। मैं रोज़ाना आप लोग के लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।